गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। नमस्कार दोस्तों, द हिंद मेल में आपका फिर से खैर मकदम। कुछ दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। इस पर बवाल मचना था और मचा भी। बाबा रामदेव के खिलाफ कई जगह एफआईआर कराई गई। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे एलोपैथी के समस्त डॉक्टरों का अपमान मानते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी भेजी। आईएमए यही नहीं रुकी, उसने स्वामी रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी भेजा। स्वामी रामदेव वर्सेज एलोपैथी से शुरू हुई लड़ाई योग गुरु वर्सेज आईएमए में तब्दील हुई और अब आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी बन गई है। कोरोना की शुरुआत से ही बाबा रामदेव अपने विभिन्न सुझावों और दवा के साथ सक्रिय हैं। उनके सुझावों की तारीफ भी हुई और लोगों ने उन्हें अपनाया भी। इस बीच पतंजलि की दवा कोरोनिल जरूर विवादों में आई, जो कोरोना की दवा के तौर पर पिछले साल जून में लॉन्च की गई थी, लेकिन इसे कोरोना की दवा बताने का विरोध हुआ। बाद में आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मान्यता दे दी। विवादों के कारण सुर्खियों में रहने वाले योग गुरु के ताज़ा बयान ने एलोपैथी को मत दिया है। उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण विज्ञान की संज्ञा दे डाली है। बाबा ने एलोपैथी को अजब तमाशा बताया। उन्होंने इसे एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहा जिसमें कोरोना के उपचार के लिए किए गए सारे उपाय और दवाएं फेल हो रही हैं। बाबा की जुबानी सुनिए। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। बाबा रामदेव के बयान ने एलोपैथी वर्सेज आयुर्वेद की एक बहस छेड़ दी है। इस बयान से सहमत होने वाले भी हजारों में हैं और आईएमए सहित इस बयान से नाराज होने वालों की संख्या भी कम नहीं है। दूसरी ओर एलोपैथी के समर्थकों का तर्क है कि जब एलोपैथी तमाशा ही है तो बाबा के सबसे बड़े वैज्ञानिक बालकृष्ण को तबीयत बिगड़ने पर एम्स क्यों ले जाया गया, तब एलोपैथी पर ही यकीन क्यों किया गया, पतंजलि का ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया। क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने और पैसा कमाने के लिए पतंजलि है और जब खुद पर आती है तो एलोपैथी का ट्रीटमेंट दिखता है। यह कहना तार्किक है कि मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी चिकित्सा पद्धति का सम्मान किया जाना चाहिए। आयुर्वेद भारत की बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है, 3000 साल से भी अधिक पुरानी विरासत है, लेकिन किसी एक पद्धति के सामने दूसरी पद्धति यथा एलोपैथी को हीन, अनुपयोगी नहीं कहा जाना चाहिए। कोई भी पैथी अपनी उम्र से अधिक अपनी उपयोगिता और असरकारी होने के कारण महत्वपूर्ण होती है। आयुर्वेद, होम्योपैथी के अलावा तमाम वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों को हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि ये सब मनुष्य की अनवरत खोज, शोध और अनुभवों का परिणाम है। बाबा का दावा है कि कोरोना से ठीक हो रहे 90% मरीज आयुर्वेद और योग के चलते स्वस्थ हो रहे हैं। सिर्फ 10% को ही एलोपैथी से मदद मिल रही है। कैसी है आपकी कंडीशन? मुझे बहुत बेटर लग रहा है। जब मैं कल योग अभ्यास कराने के लिए आपको आया था, तब कल से आज मुझे बहुत बेटर लग रहा है।
आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हुआ है। हाँ। और नित्य प्रति आप योगाभ्यास कर रहे हैं और आपकी कंडीशन डे बाय डे अच्छी हो रही है, भगवान की कृपा से। ऊपर से ये मास्क हटा दीजिए आप अपना। जी रूपा जी, रूपा जी कहाँ, आपका शुभ नाम क्या है? सविता। सविता जी, आप कहाँ से हैं सविता जी? ये सिडकुल से। सिडकुल से। हाँ जी। आप कब एडमिट हुए थे? हाँ जी। आपका एडमिशन कब हुआ था यहाँ? एडमिशन मेरा आज 4th डे है यहाँ पे। ओके उससे पहले मैं एम्स ऋषिकेश में थी। ओके ग्रेट। तो वहाँ से आपको रेफर किया गया था यहाँ? हाँ यहाँ रखा। तो यहाँ पे आपकी हालत में मुझे काफी सुधार दिखाई दे हाँ रहा है। हाँ, नहीं यहाँ सुधार हुआ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नित्य प्रति आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी ये और डाइट हमारी जो है वो पूरा सब कुछ अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया। तो यहाँ मैं मतलब वहाँ से ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और चाह रही हूँ कि अब जल्दी से जल्दी घर चले जाऊँ। बहुत जल्दी कर जाओगे रूपा जी, बहुत जल्दी। जी आपका नाम बताएंगे? कुलदीप। कुलदीप जी अपना मास्क थोड़ा नीचे करो। हाँ कुलदीप जी बताइए अपने बारे में कुछ। कब आप आए थे? मैं 4 दिन पहले आया था। मेरा ऑक्सीजन लेवल था 83। 83। अब 98 96 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सांस बढ़िया। लेने में बाबा रामदेव के विरोधियों का कहना है कि अब यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि चिकित्सा क्षेत्र में बाबा एक बड़े व्यापारी हैं। कोरोना काल में अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी द्वारा बनाए गए कोरोनल किट को मान्यता न मिलने से वे नाराज हैं। देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं उन सभी में कोरोनल को खपाए जाने की योजना मिट्टी में मिल गई, इसलिए बाबा के सब्र का बांध टूट गया। अतः उन्होंने कोरोना से मरने वालों का ठीकरा एलोपैथी के सिर पर फोड़ दिया। हालांकि कटघरे में एलोपैथी डॉक्टर भी हैं। यह भी सच है कि देश में ऐसे कई समाचार सुर्खियों में आए हैं जबकि कोरोना के मरीज के उपचार का बिल लाखों में आया। इतना बिल देने के बावजूद परिजनों के हिस्से में कोरोना मरीज का शव ही आ पाया। बहरहाल बाबा रामदेव के बयान को आईएमए ने गंभीरता से लिया और बयान के लिए रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर रामदेव पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी मांग की है। केंद्र सरकार ने बयान को लेकर बाबा के खिलाफ कोई मामला तो दर्ज नहीं किया, लेकिन उनसे माफ़ी मंगवाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश जरूर की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि वह सभी तरह की चिकित्सा का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश फलीभूत हो इससे पहले बालकृष्ण के ट्वीट ने आग में घी का काम किया। बालकृष्ण कहते हैं कि सारे देश को ईसाई धर्म में तब्दील करने के षड्यंत्र के तहत बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है और योग तथा आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। क्या बालकृष्ण बता सकते हैं कि देश में कितनी महामारियों के समय में आयुर्वेद के टीके काम आए? कितनों ने पोलियो का वध किया? कितनों ने टेटनेस से लोगों को बचाया? मान लेना चाहिए कि बाबा रामदेव ना तो आयुर्वेद के ठेकेदार हैं और ना ही उन्हें किसी ने इसका ठेका दिया है और ना ही वे इसके प्रवक्ता हैं। उनसे पहले कई सालों से इस देश में दर्जनों छोटी बड़ी कंपनियां आयुर्वेद के भरोसेमंद उत्पाद बिना किसी हो हल्ले के बेच रही हैं, लेकिन बाबा के बयान से शुरू हुआ मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अब रामदेव ने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि वह उनका बयान नहीं था, बल्कि वो सोशल मीडिया पर मिला एक मैसेज पढ़ रहे थे। सवाल यही उठता है कि देश विदेश में योगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य के रूप में विख्यात बाबा रामदेव किसी मंच पर सोशल मीडिया का मैसेज क्यों कर पढ़ रहे थे, वह भी कोरोना जैसे गंभीर विषय को लेकर। उन्हें बाद में मानना पड़ा कि सोशल मीडिया का यह मैसेज झूठा और गलत है, लेकिन उनके इस झूठ की कीमत आईएमए ने 1000 करोड़ रुपए लगाई है। बाबा को झूठा बयान देने पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस मिला है। उन्होंने टीवी पर आकर माफ़ी मांग ली है, लेकिन आईएमए अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वह बाबा से लिखित में माफ़ी चाहती है। इस विवाद का जो भी हल निकले, लेकिन इसका सार यही है कि इसने एक बार फिर एलोपैथी वर्सेज आयुर्वेद की बहस छेड़ दी है। धन्यवाद।